आज हम हिंदी साहित्य के छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा विरचित जूही की कली नामक कविता के बारे में विचार करेंगे। जूही की कली निराला जी की पहली रचना के रूप में विख्यात है। निराला जी हिंदी साहित्य के छायावादी साहित्यकार के रूप में विख्यात है। स्वयं आत्मपरिचय देते हुए कवि ने लिखा है, मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ, पहलवान की छाती और दार्शनिक के पैर है। आपका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में निराला विख्यात है। दार्शनिक, समाज सुधारक, विद्रोही, महामानव जैसे कई नामों से आप जाना जाता है। श्री रामकृष्ण मिशन की पत्रिका समन्वय के संपादन भी आपने किया था। सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा के रूप में भी निराला जी माना जाता है। आपकी काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा आदि। उपन्यास देखेंगे तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट और एक अधूरा उपन्यास भी है चमेली इंदुलेखा। कहानी संग्रह में लिली, सखी, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, सखी संग्रह का ही नए नाम से पुनर्प्रकाशन, देवी आदि है। अपने प्रसिद्ध गीत भारती जय विजय करे में प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित भारत माता का एक सर्वांगीण चित्र निराला जी प्रस्तुत किया है। कुल्ली भट्ट, बिलेश्वर बकरिहा आदि निराला जी की रेखा चित्र है। निबंधों में प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, रविंद्र कानन कुसुम आदि विख्यात है। देश के प्राचीन सांस्कृतिक गौरव का निरंतर ध्यान करने वाला निराला का हृदय वर्तमान भारत की आर्थिक विपन्नता से दुखित हुआ और उन्होंने अपने गीत में एक कामना व्यक्त भी की कि भारत की ऐश्वर्य देवी जागो और उसकी दृष्टि भारत के भीतर के व्यवसाय में ही नहीं बल्कि बाहर भी जाए, समस्त संसार में फैले। जूही की कली नामक कविता में कवि एक जूही की कली का चित्रण कर रहा है। जूही की कली अन्यत्र है, लेकिन हम सब देखते भी हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निराला को वो जूही की कली कई अनुभूतियां दिया, उसी के बारे में आपने ये कविता लिखा है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न, अमल कोमल तनु तरणी, जूही की कली दृग बंद किए शिथिल पत्रांग में। जूही की पौधे में जूही की कली सो रही थी। अमल कोमल तरु तनु तरणी, तरणी जूही की कली सो रही थी और उसके नायक है पवन। पवन अभी जूही की कली के पास नहीं है, दूर कहीं गया है। पूर्ण रूप से विकसित भी है वह जूही की कली, लेकिन अब उनके नायक पवन कहीं दूर गया है। अब प्रेम स्वप्न में डूबकर वह सो रही है। आंखें बंद है, शरीर शिथिल है, पतों की गोदी में वह सो रही है। वसंत काल का सुहावनी रात थी। अपने प्रिय अपने प्रिय के बारे में सोचकर वह सो रही थी। उसी वक्त दूर कहीं गए पवन को अपनी प्रिया जूही की कली से मिलने की इच्छा होती है और उसने क्या किया? उपवन, नदी, तालाब, पर्वत, वन तथा लता कुंजों को पार कर उसने उस स्थान पर आया जहां खिली उस कली के साथ
क्रीड़ा की थी। जब पवन वहां पहुंच जाता, बेचारी जूही की कली सो रही थी। गहरी नींद में होने के कारण वह अपने प्रिय के आगमन को जाना ही नहीं। नायक पवन ने उसके कपोलों पर चूमते ही पुलकित होकर वो लदा हिंडोल सा हिलने लगी, लेकिन वो जागी नहीं, क्षमा भी न मांगी। उसने ये अपनी भूल भी नहीं लगती, क्योंकि वो सुप्त है। अक्सर प्रिय को अपने समीप पाकर वो उड़ती थी, खिलती थी, लेकिन आज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो सो रही थी। मिलन की आशा लेकर शीघ्र आए पवन के सामने सोई नायिका को पाकर पवन क्रुद्ध हुआ। पवन बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने निष्ठुरता से उसके सुंदर सुकुमार शरीर को झकझोर कर कोमल गालों को मसल कर दिया। तब वह युवती जूही की कली चाहूं कर जग गई। चकित होकर चारों ओर देखने लगी, ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। तब वह देखती है, अपने सेज के पास खड़ी है प्रिय पवन। तो वह नम्र मुखी हो गई। फिर प्रियतम के प्रेमपूर्वक खेल में खिल उठी। फिर दोनों अपने अपने स्वप्न लोक में भी बिखरने लगे। यहाँ जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रथम रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा तिरस्कृत ये कविता हिंदी छायावाद की शुरुआत को सूचित करती है। इसमें स्थूल रूप से एक फूल का विकास ही प्रतीत है, लेकिन उसके अंदर हम जाते हैं तो प्रेम से आगे बढ़कर मामसल अनुराग की छवि दर्शाई जाती है। स्थूल और सूक्ष्म प्रणय की चित्रण इस कविता में हम देख सकते हैं। प्रेम और प्रकृति का मिलन सुंदर ढंग से इस कविता में दिखाया है।